क्या एक स्टॉक ब्रोकर का बेटा, जो बचपन में अपने पिता को शेयर मार्केट की बातें करते सुनता था, एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंकरों में से एक बन सकता है? यह कहानी है जेमी डाइमन, उस व्यक्ति की जिसने संकटों को अवसर में बदला, गिरा, फिर उठा और दुनिया के सबसे बड़े बैंक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अध्याय एक साधारण शुरुआत। जेमी डायमन का जन्म 13 मार्च 1956 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता थियोडोर डायमन एक स्टॉक ब्रोकर थे। घर में अक्सर शेयर मार्केट, निवेश और बिजनेस की बातें होती थीं। यहीं से जेमी को पैसों और वित्तीय दुनिया में रुचि होने लगी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का आगे चलकर अमेरिकी बैंकिंग का सबसे प्रभावशाली चेहरा बनेगा। अध्याय 2, पढ़ाई और बड़े सपने। जेमी ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। हार्वर्ड में उनकी मुलाकात जूडिथ केंट से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी की। एमबीए के दौरान ही जेमी की प्रतिभा लोगों को दिखने लगी थी। अध्याय 3, वह गुरु जिसने जिंदगी बदल दी। हर सफल इंसान की जिंदगी में एक गुरु होता है। जेमी डायमन के लिए वह व्यक्ति थे, सैंडी वाइल। सैंडी वाइल ने जेमी की प्रतिभा पहचानी। उन्होंने जेमी को बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर उनके साथ काम करने के लिए कहा। जेमी ने जोखिम लिया और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अध्याय 4, संघर्ष और सीख। 1980 और 1990 के दशक में जेमी डायमन ने सैंडी वाइल के साथ कई कंपनियों को खरीदा और उन्हें बेहतर बनाया। उन्होंने लागत कम करना सीखा, कंपनी चलाना सीखा, संकट में निर्णय लेना सीखा। धीरे धीरे वे एक साधारण कर्मचारी से बड़े कॉर्पोरेट लीडर बन गए। अध्याय 5, सबसे बड़ा झटका। 1998 में एक ऐसा समय आया जब जेमी डायमन और सैंडी वाइल के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया। जेमी को कंपनी छोड़नी पड़ी। जिस साम्राज्य को बनाने में उन्होंने सालों लगाए थे, उसी से उन्हें बाहर जाना पड़ा। बहुत लोगों ने सोचा, अब जेमी का करियर खत्म हो गया, लेकिन असली नेता वही होता है जो गिरकर दोबारा उठे। अध्याय 6, बैंक वन का पुनर्जन्म। साल 2000 में जेमी डायमन ने बैंक वन का नेतृत्व संभाला। बैंक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जेमी ने खर्च कम किए, अनुशासन लाया, प्रबंधन सुधारा और कुछ ही वर्षों में बैंक वन को फिर से मजबूत बना दिया। यहीं से वॉल स्ट्रीट को एहसास हुआ कि जेमी डायमन सिर्फ एक मैनेजर नहीं, एक संकट मोचक हैं। अध्याय 7, जेपीए मॉर्गन चेस में प्रवेश। 2004 में बैंक वन का विलय जेपीए मॉर्गन चेस के साथ हुआ। जेमी डायमन को प्रेसिडेंट और सीईओ बनाया गया। फिर 2006 में वे सीईओ बन गए। अब उनके हाथ में दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक की कमान थी। अध्याय 8, 2008 की आर्थिक तबाही। फिर आया 2008। पूरी दुनिया की वित्तीय व्यवस्था हिल गई। बैंक बंद हो रहे थे, लोग नौकरियां खो रहे थे, बाजार टूट रहा था। लेकिन जेमी डायमन घबराए नहीं। उन्होंने संकट में अवसर देखा। जेपीए मॉर्गन ने बेयर स्टर्न्स और वॉशिंगटन म्यूचुअल को अधिग्रहित किया। इन फैसलों ने जेपीए मॉर्गन को और मजबूत बना दिया। यही वो समय था जब जेमी डायमन की पहचान एक विश्वस्तरीय नेता के रूप में बनी। अध्याय 9, नेतृत्व का दर्शन। जेमी डायमन हमेशा कुछ बातों पर जोर देते हैं। 1, सच्चाई का सामना करो, समस्या से मत भागो। 2, लंबी सोच रखो, आज नहीं अगले 10 साल सोचो। 3, संकट में शांत रहो, डर के समय सबसे अच्छे फैसले लिए जाते हैं। 4, लगातार सीखते रहो, सफलता मिलने के बाद भी सीखना बंद मत करो। इन सिद्धांतों ने उन्हें दशकों तक शीर्ष पर बनाए रखा। अध्याय 10, जेमी डायमन की सबसे बड़ी सीख। जेमी डायमन की कहानी हमें बताती है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता। उन्होंने हार देखी, नौकरी खोई, आलोचनाएं झेलीं, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटे। उनकी असली ताकत बैंकिंग नहीं थी, उनकी असली ताकत थी सही समय पर सही निर्णय लेना। निष्कर्ष, आज जेमी डायमन दुनिया के सबसे प्रभावशाली बिजनेस लीडर्स में गिने जाते हैं। उन्होंने जेपीए मॉर्गन चेस को दुनिया के सबसे शक्तिशाली बैंकों में बदल दिया और दशकों तक उसका नेतृत्व किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सफल लोग कभी नहीं गिरते, ऐसा नहीं है। सफल लोग हर बार गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं। ऑडियो बुक क्लोजिंग लाइन। एक स्टॉक ब्रोकर के बेटे से लेकर वॉल स्ट्रीट के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनने तक, जेमी डायमन की कहानी सिर्फ बैंकिंग की कहानी नहीं है। यह दृढ़ता, नेतृत्व और सही फैसलों की कहानी है।